नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज फिर से हम एक रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के सेशन में हैं और हमारी पोएम का नाम है अ वाटरिंग राइम। एक्सरसाइज वही रहेगी, मैं पॉइंट करते हुए रीडिंग करूँगा, जहाँ पे मीनिंग समझाना होगा वहाँ पे मीनिंग समझाऊँगा। उसके बाद फॉलो अप जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. तो ये एक पोएम को पढ़ने का तरीका है जहाँ पे हम एक रिदम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं मीनिंग पे। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, मॉर्निंग में सुबह के टाइम बहुत जल्दी, और द इवनिंग आवर या फिर शाम के वक्त, are the times to water every kind of flower. ये दो वक्त होते हैं जिस वक्त हमें अपने पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। every kind of flower मतलब हर तरह के प्लांट को। watering at noonday, अगर हम दोपहर में पानी लगाएंगे किसी भी प्लांट को, when the sun is high, जब सन हमारे सर के ऊपर होता है, doesn't help the flowers, वो फ्लावर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं करता, only makes them die, वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। Also when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. अब यहाँ समझते हैं। Also when you water at the roots, तो जब हम किसी प्लांट को पानी देते हैं या हम सोचें कि हम उसकी प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं तो हमें पानी उसके रूट्स को देना चाहिए। फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स। अब जैसा कि आपको पता है कि हम अपने बूट्स कहाँ पहनते हैं, पैरों की तरफ, है ना। तो जो फ्लावर्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनका माउथ कहाँ होता है, उनके रूट्स की तरफ, जो कि ज़मीन के नीचे का हिस्सा होता है। वो सारा न्यूट्रिशन जो सॉइल से मिलता है और जो पानी सॉइल से मिलता है वो सब रूट के थ्रू पूरे प्लांट के पास जाता है। जैसे हम जो खाना खाते हैं वो अपने मुंह से खाते हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो उसी खाने से मिलता है। सोक द अर्थ अराउंड देम, और उनके आसपास जो मिट्टी है उसे हमें गीला रखना चाहिए। देन थ्रू ऑल द हीट, और जो आसपास जितनी भी गर्मी है, द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, और फ्लावर्स जो है उस गीली मिट्टी से या नम मिट्टी से सारा पानी सोख लेंगे और उनको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वाटर से वो उन्हें मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू वर्ड्स आए थे, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और कैसे बोला जाएगा। आर मतलब घंटा, वाटरिंग मतलब पानी देना, नून डे मतलब दोपहर का वक्त, बूट्स आपको पता होगा शूज़ को बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ शूज़ होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं साइज में। सोक मतलब तर कर देना, जब कोई चीज़ गीली हो जाती है पानी से, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उस प्रोसेस को हम करते हैं, बोलते हैं सोकिंग। हीट का मतलब होता है गर्मी। तो जो हमने पोएम भी पढ़ी वो अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स था, कि किस वक्त हमें प्लांट्स को पानी देना चाहिए। What is the best time to water the plants? तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जो इन्फॉर्मेशन मिली हमें उसके बेस पे हम आंसर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, What is the best time to water the plants? तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या, what, ठीक है। हमारा आंसर स्टार्ट होगा, हम मेजर पार्ट जो है वो क्वेश्चन से ही उठाएंगे। द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, जो बेस्ट टाइम होता है वो वाटर करने का प्लांट्स को, वो क्या होता है उसको हम सीधे सीधे आगे लिख देंगे। द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। तो क्वेश्चंस आप अपने आप लिखिएगा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। सो द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। When should we not water the plant? अब when जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, ये आपसे टाइम की डिमांड करता है कि आपके आंसर में टाइम से रिलेटेड कोई आंसर आएगा। आप सुबह बोल सकते हैं, शाम बोल सकते हैं, रात बोल सकते हैं, या कितने बजे, कि when will you meet me, तुम मुझे कब मिलोगे, तो मैं बोल सकता हूँ 4 o'clock, 5 o'clock, AM PM।
तो जब हम वेन्स के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसके आंसर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें टाइम बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स, कि हमें प्लांट्स को वाटर कब नहीं करना चाहिए, नॉट। तो हमने पोएम के अंदर पढ़ा था कि हमें कब नहीं करना चाहिए, हमें दोपहर में नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर का फिर से मेजर पोर्शन यहीं से मिलेगा हमें, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है शुड, वो नॉट से पहले आ जाएगा। तो हम कैसे फ्रेम करेंगे, वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स एट नून डे, हमें दोपहर में प्लांट्स को वाटर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, विच मतलब कौन सा, पार्ट हिस्सा, ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, तो हमें कौन से हिस्से को, प्लांट के कौन से, जैसे आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा होगा, उसमें लीव्स होता है, फ्लावर्स होता है, स्टेम्स होता है, ब्रांचेस होता है, फ्रूट्स होता है, रूट्स होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि किस हिस्से को हमें एक्चुअली पानी देना चाहिए, तो हम बोलेंगे आंसर, फिर मेजर पोर्शन हमें क्वेश्चन से ही मिल रहा है, द प्लांट शुड बी वाटर्ड एट रूट्स, कि हमें कहाँ पे करना चाहिए, एट रूट्स। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, जिसमें आपको स्पेलिंग्स देखनी होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जम्बल्ड लेटर्स हैं, लेटर्स आगे पीछे हैं, इनसे बनने वाले हैं कुछ फ्लावर्स के नाम। मैं आपको फ्लावर्स के नाम और स्पेलिंग बताऊंगा, ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक जनरल सेंस बन रहा है कि स्वीट पी होगा उसका नाम, तो SWEETPEA, यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि मैरीगोल्ड हो सकता है ना। हमें कुछ लेटर्स एकदम फ्लैश करते हैं और हमारी मेमोरी से निकल के आता है नाम, तो मैरीगोल्ड की स्पेलिंग है MARIGOLD। यहाँ पे जे से बहुत कम फ्लावर, जैस्मिन आएगा हमारे दिमाग में, तो ये जैस्मिन की ही स्पेलिंग होनी चाहिए, JASMINE। लोटस, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा अलग नाम है, ये है मोगरा, जो आपने बेसिकली नहीं सुना होगा, क्योंकि हम जब नेम्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ते हैं तो मोगरा को नहीं पढ़ पाते हैं बहुत रेगुलर पढ़े जाने वाले नाम सनफ्लावर हो गया, रोज हो गया, लिली हो गया, पेंजी हो गया, लोटस हो गया, तो ये है मोगरा, स्पेलिंग होगी MOGRA। ये है दहलिया, ठीक है, ये है फ्लॉक्स, ये है पेंजी, और ये है हिबिस्कस। जब मैं छोटा था तो मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं याद हुआ करती थी, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की और मुझे याद हो गई, तो मैं एक बार बोल के देखता हूँ और ये भर के भी देखता हूँ कि क्या मुझे याद है आज तक। HIBISCUS, यानी मुझे याद है हिबिस्कस, ये हमारा लास्ट फ्लावर। और आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और कोई सजेशन होंगे आप डाल सकते हैं कमेंट में, और अगर मुझे ठीक रिस्पांस मिला तो मैं और वर्कशीट्स भी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।